नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। 3 नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन 23 दिन से लगातार जारी है और दिल्ली को चारों तरफ से घेरे बैठे किसान अब नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं, जबकि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किसानों के साथ संवाद किया और कृषि कानून पर किसानों के बीच फैले भ्रम को दूर करने की कोशिश की। अब किसानों को पीएम मोदी ने यह भरोसा दिलाया कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मंडियां भी कभी बंद नहीं होंगी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि विपक्ष कृषि कानून को लेकर किसानों को गुमराह कर रहा है। पिछले 6 महीने से कानून लागू है लेकिन कोई शिकायत नहीं आई। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कृषि सुधार के बाद एक सबसे बड़ा झूठ एमएसपी पर बोला जा रहा है। अगर हमें एमएसपी हटानी होती तो हम स्वामीनाथन रिपोर्ट को कभी लागू ही नहीं करते। हर बार हमारी सरकार एमएसपी की घोषणा करती है ताकि किसानों को परेशानी का सामना न करना पड़े। पीएम ने इसके बाद यह भी कहा कि हर किसान को यह भरोसा मैं देता हूं कि पहले की ही तरह एमएसपी दी जाती है वैसी ही दी जाती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर इस बार विपक्ष था। उन्होंने कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियों पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में किसानों की सिर्फ एक बार ही कर्ज माफी हुई और वो भी 50,000 करोड़ की, जबकि उनकी सरकार हर साल इससे अधिक पैसा किसानों के खाते में भेज रही है। पीएम मोदी ने इसके आगे यह भी कहा कि आज जिन कृषि सुधारों पर राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं उन्हीं को उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया। पीएम मोदी के संबोधन के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने पीएम की अधिकतर बातों को झूठ करार दिया और कहा कि सरकार कृषि का क्षेत्र का निजीकरण करना चाहती है। उन्होंने यह भी कह दिया कि कृषि कानून वापस लेने और एमएसपी पर खरीद गारंटी की मांग पर किसान डटे रहेंगे। अगर सरकार स्वामीनाथन की रिपोर्ट को भी लागू कर देती है तो यह और अच्छी बात होगी। हालांकि स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करने का सरकार का दावा सरासर झूठा है। इस पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए यह कहा कि मोदी सरकार अब ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बड़ी व्यापारी कंपनी है, जो किसानों की मेहनत की गंगा को मैली कर मुट्ठी भर पूंजीपतियों को पैसा कमवाना चाहती है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिर किसान के मुद्दे पर राजनीति कर कौन रहा है? क्या पीएम के समझाने से किसानों का भ्रम दूर होगा और क्या साल के अंत तक किसानों का यह मुद्दा सुलझ पाएगा? आज इन्हीं सवालों के साथ एक खास पैनल के साथ करेंगे हम आज की बड़ी बहस। तो बड़ी बहस में आज हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले आइए आपको पीएम मोदी के बयान को सुनवाते हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा कि कृषि सुधार कानून में वो सब कुछ है जिसको पहले विपक्ष लागू करना चाहता था। देश के सभी राजनीतिक दलों के पुराने घोषणा पत्र देखे जाएं तो उनके पुराने बयान सुने जाएं। पहले जो देश की कृषि व्यवस्था संभाल रहे थे ऐसे महानुभावों की चिट्ठियां देखी जाए तो आज जो कृषि सुधार हुए हैं वो उनसे अलग नहीं है। वो जिन चीजों का वादा करते थे वही बातें इन कृषि सुधारों में की गई हैं। मुझे लगता है उनको पीड़ा इस बात से नहीं है कि कृषि कानूनों में सुधार क्यों हुआ। उनको तकलीफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे वो मोदी ने कैसे किया, मोदी ने क्यों किया, मोदी को इसका क्रेडिट कैसे मिल जाए। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए, समृद्धि चाहिए, किसानी में आधुनिकता चाहिए। आप कृपा करके देश के किसानों को बरगलाना छोड़ दीजिए, उन्हें भ्रमित करना छोड़ दीजिए। तकदीर बदलने का फैसला किया है। मैं विश्वास से कहता हूं कि हमने हाल में जो कृषि सुधार किए हैं उसमें अविश्वास का कारण ही नहीं है, झूठ के लिए कोई जगह ही नहीं है। मैं अब आपसे
कृषि सुधारों के बाद बोले जा रहे सबसे बड़े झूठ के बारे में बात करूंगा। बार बार उस झूठ को दोहराया जा रहा है, जोर जोर से बोला जा रहा है, जहां मौका मिले वहां बोला जा रहा है, बिना सिर पैर बोला जा रहा है। जैसे मैंने पहले कहा था, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने का काम हमारी ही सरकार ने किया। अगर हमें एमएसपी हटानी होती तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते भाई? आपने भी नहीं की थी, हम भी नहीं करते। हमने तो ऐसा नहीं किया, हमने तो लागू की। कानून बनने के बाद भी वैसे ही एमएसपी की घोषणा की गई जैसे पहले की जाती थी। कोरोना महामारी से लड़ाई के दौरान भी ये काम पहले की तरह किया गया। एमएसपी पर खरीदी भी उन्हीं मंडियों में हुई जिनमें कानून बनने से पहले होती थी, कानून बनने के बाद भी वही हुई। अगर कानून लागू होने के बाद भी एमएसपी की घोषणा हुई, एमएसपी पर सरकारी खरीदी हुई, उन्हीं मंडियों में हुई, तो क्या कोई समझदार इस बात को स्वीकार करेगा कि एमएसपी बंद हो जाएगी? और इसलिए मैं कहता हूं, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई षड्यंत्र नहीं हो सकता। और इसलिए मैं देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। एमएसपी न बंद होगी न समाप्त होगी। तो प्रधानमंत्री के आज इस वक्तव्य को आपने सुना। हालांकि मध्य प्रदेश के किसानों के साथ संवाद कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पूरे देश के किसानों को यह संबोधित करते हुए इन सारी बातों को कहा। साथ ही साथ सवाल बेहद महत्वपूर्ण अभी भी यह बरकरार है कि आखिर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जिन बातों को कहा है, क्या उसका कुछ असर किसानों के ऊपर पड़ेगा, या फिर अब ये मान के चला जाए कि रास्ता जो निकालना है तो सरकार इसको कैसे निकालती है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल इसके बाद भी बरकरार रहेगा। आज इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। दुर्विजय सिंह शाक्य जी हमारे साथ इस बीच जुड़े हुए हैं, उपाध्यक्ष हैं भाजपा संगठन ब्रज क्षेत्र के। दुर्विजय सिंह शाक्य जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। अभिषेक वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। अभिषेक वाजपेयी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विवेक साइलस जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। विवेक साइलस जी, आपका भी स्वागत। और मटरू नागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान नेता है। मटरू नागर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मटरू नागर जी, आज चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री खुद संबोधित करते हुए किसानों को लेकर के कई बातों को कह रहे थे। प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य को आप कैसे देखते हैं, और क्या माना जाए कि बातचीत से, या फिर जिन बातों का जिक्र प्रधानमंत्री बार बार कर रहे थे कि बातचीत के रास्ते खुले हैं, उससे ही हम रास्ता निकालेंगे, क्या उम्मीद की जाए कि प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य के बाद अब कोई रास्ता निकलेगा? मटरू नागर जी। हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं, जिस दिन से हम ये पंजाब से किसान चला था उस दिन से ही बातचीत के रास्ते के लिए कहते हुए आ रहे हैं। दूसरी बात, आज प्रधानमंत्री जी के जो वक्तव्य को ले, हम बहुत स्वागत करते हैं प्रधानमंत्री जी का। आज उन्होंने खुले मन से कहा, खुले मन से कहा, लेकिन उसमें कई खामियां हमें ऐसे लग रही हैं कि जो बिल्कुल हमें संतुष्ट नहीं कर रही जी। जैसे कि प्रधानमंत्री जी अपने आप स्वयं अपने मुंह से बोल रहे हैं, अब जो कानून ये लाना चाहते थे हम उसी कानून को लेकर आए हैं। हमें कतई उम्मीद नहीं थी प्रधानमंत्री जी से, जो ये लेकर आ रहे थे उसे ही ये लेकर आए। हमें इनसे बिल्कुल ये उम्मीद थी अब इसमें किसान का बचाव हो। एमएसपी की बात करो, हमारा मेन मुद्दा एमएसपी है। अब उस हमारा मेन मुद्दा एमएसपी है। अब उस एमएसपी पे आप लगाइए जो 1966 की और वो पहली एमएसपी है। आज भी सारा कानून आप नया लिया है, स्वामीनाथन आयोग भी ले, उसकी रिपोर्ट की भी वो लिया है, लेकिन एमएसपी पहला क्यों? एमएसपी आज की क्यों नहीं? एमएसपी पे हमें संतुष्ट क्यों नहीं करते?
और बिल्कुल पूरा देश का किसान प्रधानमंत्री जी के साथ है। केवल हम प्रधानमंत्री जी का इस बात पे बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज निकले और किसानों के लिए, किसानों को संबोधन किया। ऐसे ही प्रधानमंत्री जी यहां आए और किसानों के खुले मंच पे आकर यही घोषणा कर दें। दुर्गेश सिंह शाक्य जी, जवाब दीजिए। देखिए, अभी जो भाई साहब कह रहे हैं कि एमएसपी पे बात है, हमारी सरकार के जो भी मंत्री अभी तक किसान आंदोलन के बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने भी लगातार ये कहा है कि अगर कोई बात हो रही है, कोई दिक्कत है, तो हम उस पर बात करने को तैयार हैं। हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। इसके साथ ही आज भी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम एमएसपी को खत्म नहीं करेंगे, और स्वामीनाथन रिपोर्ट्स में जो कहा है 25 दिन हो गए आज। अरे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों की भरी सभा में कहा है, 25 आज दिन भी हो गए, मध्य कुछ करके प्रदेश दिखाया आपने। में एमएसपी के साथ आप अगर सुनेंगे कि आप नहीं माननीय सुनेंगे। प्रधानमंत्री जी उन्होंने कहा को कि ही कहना MSP है से तो कोई फिर आपका जो छेड़खानी नहीं होगी। प्रतिनिधि मंडल अब हमसे आप मिल रहा प्रधानमंत्री था, पे भरोसा ही नहीं करेंगे, उन्होंने क्या केवल किया? आप अपने स्तर पे करेंगे तो कोई विषय नहीं होता है। देश के प्रधानमंत्री खुले मंच से किसानों को संबोधित कर नहीं, रहे हैं प्रधानमंत्री जी पे कि पूरा MSP भरोसा है के ना? साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। बिल्कुल स्वागत करते हैं प्रधानमंत्री जी का। एमएसपी को हमने 1.5 गुना किया है। अभी आप जो बात कर रहे हैं पुरानी भाई साहब, हम केवल आपसे इतना ही तो मांग रहे हैं, अगर एमएसपी के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी हमें लिखित में दे दो। तो भाई साहब, प्रधानमंत्री जी उस पर कह हमें रहे हैं लिखित कि में दे दो एमएसपी और के साथ इसका कोई दंडनीय छेड़खानी अपराध नहीं कर दो होगी। एमएसपी से नीचे। तो इसको सरकार कहाँ मना कर रही है? आप लोग तो बातचीत को ही नहीं अगर कर रहे। आप कह रहे हैं तो हमें लिख के देने में क्या परेशानी है? स्पष्ट क्यों नहीं करा रहे आप? अरे तो पहले बातचीत के लिए आप तैयार तो होइए। सरकार बार बार बुला रही है, लोग कह रहे हैं, आपका तो आंदोलन ये कह रहा है, जो लोग हैं 7 दौर की बातचीत होगी, आपका कोई निर्णय आया? नहीं, लगातार पहले दिन से सरकार कह रही है किसान बिल में जो 7 दौर की बातचीत में कहीं कोई निर्णय आया आपका? भाई साहब, पहले 2 दौर की बैठक में तो आपने किसान ही नहीं मांगा। दूसरे दौर की बैठक में आपने, दूसरे दौर की बात में तैयार है। और भारतीय जनता पार्टी की सुनिए भाई साहब, जिस देश के प्रधानमंत्री के एजेंडे में किसान हो, जिस देश में आजादी के 73 वर्षों के बाद, महोदय जी, देखिए आपने सवाल आजादी के 73 वर्षों के बाद उनका जवाब भी जरा सुनते हैं। मटू नागर जी, उनका जवाब भी सुनते हैं। कुछ निर्णय तो दे दो हमें। ठीक है, मटू नागर जी, लेकिन पहले जवाब सुनते हैं। दुर्गेश सिंह शाक्य जी क्या करें, बस सुन लेते हैं पहले। दुर्गेश सिंह शाक्य जी, मैं कहना चाहता हूं, आजादी के 73 वर्षों के बाद ये पहली सरकार है जिसने किसान सम्मान निधि के नाम से प्रत्येक किसान को 6,000 रुपए सालाना देने का काम प्रारंभ किया है। और ऐसे देश के प्रधानमंत्री पे किसान का 100% भरोसा है। लेकिन ये जो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी नेतागिरी चमकानी है, वो इस देश के किसानों का हितैषी नहीं है। अगर किसान वास्तव में जो आंदोलन कर रहे हैं, उनसे सरकार लगातार बात करने को तैयार है। और सरकार लगातार ये कह रही है कि एमएसपी के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, एमएसपी को खत्म नहीं होने देना। जो 25 दिन से कड़ाके की ठंड में रोड पे पड़े हैं, ये किसान नहीं है। हमने नहीं कहा किसान नहीं है, हम नहीं कह रहे उसको किसान नहीं है, हम तो कह रहे और जो आपकी रैलियों में, जो आपकी रैलियों में जा रहे हैं वो किसान है। जो आपकी रैलियों में जा रहे हैं, सम्मेलनों में जा रहे हैं, वो किसान है। ये तो देखो, ये तो आप तय कर रहे हो कौन किसान है कौन नहीं। हम तो महाराज जी, इन किसानों को तो मत फाड़िए। सरकार किसान को तो मत फाड़िए। किसान को तो कम से कम दया कर दो, किसान को तो किसान रहने दो। ठीक है मटू नागर जी, लेकिन एक सवाल तो ये भी है कि जब किसानों के साथ बातचीत हो रही है मटू नागर जी, और जब ये कहा गया कि कई ऐसे बिंदु हैं जिस पर सरकार सहमति बना करके उस पर संशोधन के लिए भी तैयार है, तब आप लोगों की तरफ से जो प्रतिनिधि मंडल गया था, उन लोगों ने ये कहा कि भाई आपको तीनों कानून ही वापस लेने होंगे। तो फिर बातचीत से रास्ता निकलेगा कैसे? मटू नागर जी, सवाल तो ये है ना, क्योंकि जब बातचीत के टेबल पर बैठेंगे तो दोनों तरफ की बातें होंगी ना। बिल्कुल, मैं देखो, मैं कोई सर मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। ना मैं कोई ज्यादा पढ़ा लिखा, ना मुझे बहुत ज्यादा जानकारी। मैं आपको अपनी भाषा में बता दूं, हमारी इनसे 17 बिंदुओं की बात हुई, जो पीछे अमित शाह जी दुर्गेश सिंह जी एक सेकंड, मटू जी की बात को सुनते हैं। बात हुई, दुर्गेश सिंह जी, प्रतिनिधि मंडल ने 12 बिंदुवार बात हुई थी। 12 बिंदु इन्होंने ही माने और इन्होंने कहा ये बिल्कुल कानून में लाने लायक नहीं है। फिर कहां रह जाती है बात?
फिर पूरे बिल पे अगर ये बात करते हैं 85% बिल ही किसान के खिलाफ है, फिर 15% पे यही क्यों इतना मतलब जिद करे हुए हैं? ठीक है, इसका जवाब मैं दुर्विजय सिंह जी से लूंगा, लेकिन अभिषेक वाजपेयी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक जी, आज प्रधानमंत्री संबोधन में जब जिक्र कर रहे थे किसानों का, तो निशाना सीधे तौर पर विपक्षी पार्टियों के ऊपर ही था कि गुमराह कर रहे हैं। वो तो लास्ट में ये भी कहते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वो आप लोगों को पूरा क्रेडिट भी देते हैं, लेकिन राजनीति ना करें ऐसे विषय पर। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बड़ी साफ सुथरी सी बात है कि प्रधानमंत्री जी हमारे एक ऐसे जादूगर हैं कि कैसे लोगों को बस में करना है, ये प्रधानमंत्री जी से अच्छा कोई नहीं समझ सकता है। उनको शायद इस बात में मुझे लगता है कि महारत हासिल है कि जनता को कैसे बस में करना है, लेकिन वो एक चीज भूल जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। ये वो चीज भूल जाते हैं। ये वही लोग हैं, जब किसान भाई इनके, जब राजनाथ सिंह जी ने कहा था कोई भी किसान भाइयों के लिए अगर कोई दिक्कत होगी तो सबसे पहले मैं खड़ा आऊंगा, चाहे वो मेरी खुद की पार्टी क्यों ना हो। आज राजनाथ सिंह जी कहाँ चले गए? किसान भाई कह रहे हैं, जब मैं आपको मीटिंग के बारे में, आपने वार्ता के बारे में बात कही थी, तो मैं आपको बता दूं, जब वार्ता हुई थी तो उसमें किसान भाइयों ने सबसे पहले ये बात भी रखी थी कि आप एमएसपी को गारंटेड कर दीजिए। आप एमएसपी को, देश में किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की थी, और जिस किसान क्रेडिट कार्ड के कारण आज पूरे देश भर के दिक्कत यही है कि आप सुनना नहीं चाहते। ये वही राजनाथ सिंह जी है जिन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड किया, जिसके कारण लोगों की जमीनें गिरवी पड़ना बंद हुई, किसानों की जमीनें गिरवी बंद हुई, जिसके कारण किसानों का ट्रैक्टर खींचना बंद हुआ, जिसके कारण, और मैं पूछना चाहता हूं कि लंबा कुर्ता पहन के ट्रैक्टर पे बैठ रहे, सोफा लगाकर, वो किसानों की राजनीति करेंगे? लंबा कुर्ता पहन के जा रहे हैं, ट्रैक्टर पे बैठा नहीं जा रहा है, ट्रैक्टर पे सोफा लगा रहे हैं, उनके सामने खड़ा कर दीजिए, धान और गेहूं का पौधा अंतर नहीं बता पाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? राजनाथ सिंह जी ने तो किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किया, आज हम किसान क्रेडिट कार्ड को पूरे देश भर के किसान एक-एक करके भाई, एक-एक सस्ते। दुर्विजय सिंह जी, देखिए भाई, सुनिए अभिषेक जी की बात को सुनिए। आप बोल रहे थे, उन्होंने बड़े धैर्य पूर्वक सुना है। इससे चर्चा में जो भी, जिसको भी मैं मौका दे रहा हूं, एक-एक करके बात रखें ताकि लोगों को समझ में आए। अभिषेक जी कंप्लीट करें। देखिए, ये वही लोग हैं जब संभल से हमारे किसान भाई दिल्ली में आंदोलन के लिए जा रहे थे, बड़े शांतिपूर्वक जा रहे थे, तो उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लिखा दिया गया, 5-5 लाख रुपए का उसके ऊपर जुर्माना ठोका गया। उसके बाद बोला गया वो क्लरिकल मिस्टेक हो गए, 5 लाख रुपए नहीं 50,000 रुपए। आखिर ये किसान भाई आंदोलन में जाए थे शांतिपूर्वक। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा है ये हम लोगों का मौलिक अधिकार है कि हम शांतिपूर्वक अगर कोई प्रदर्शन करते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, ये हमारे संविधान में बाकायदा लिखा हुआ है। आखिर उनके ऊपर जुर्माना आपने क्यों लगाया, देशद्रोह का मुकदमा क्यों लगाया? ये हमारे मौलिक अधिकारों में आता है। और मैं आपको याद दिला दूं कि जब वार्ता हुई जिसमें किसान भाइयों ने सबसे पहले यही बात कही थी, हम आपकी बातों को मानने के लिए तैयार हैं, आप एमएसपी को लिखित तौर में गारंटेड करने के लिए कह दीजिए, लिखित तौर पे कर दीजिए, हम आपकी बाकी वार्ता जो है उस पर बैठ करके एक मशवरे से उससे बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। प्रधानमंत्री जी उसके बारे में कुछ भी उन्होंने नहीं कहा, गोल गोल घुमा करके, जादू फैला करके बीच से निकल लिए। आखिर ये कोई बात होती है? किसान भाइयों की आप वार्ता क्या किया? ठीक है, चलिए विवेक साइलस जी, प्रधानमंत्री जी आज के संबोधन के बाद क्या कुछ उम्मीद है कि बातचीत से रास्ता निकलेगा, और कौन कर रहा है राजनीति? जी आयुष जी, कांग्रेस के लोग किस प्रकार से, अरे इनको शांत कराइए ना, कि यही बोलेंगे क्या? प्रकार से ट्रैक्टर पे सोफा लगा के। ठीक है, दुर्विजय सिंह जी, भाई विवेक जी को सुनिए पहले, एक सेकंड। दुर्विजय जी एक-एक करके देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, मैं जिसको समय दे रहा हूं, मैं नाम लेकर, इसीलिए मैं सबको बोल रहा हूं। अभिषेक जी शांत हो, विवेक जी को बोलने दे। विवेक जी देखिए, अभी भी प्रधानमंत्री जी ने कहा वो कहीं ना कहीं किसान जरूर मान लेते, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राजनीतिक दल जो है वर्गला रहे हैं, विरोध कर। सवाल सीधा है आयुष जी, अगर राजनीतिक दल जो विपक्ष में है वर्गला रहे हैं तो क्या किसान समर्थन कर रहा है? अरे सबसे पहले तो किसान ही विरोध कर रहा है इस बिल का। और प्रधानमंत्री जी की बात मानी भी जा सकती थी, क्योंकि अगर आज से पहले उन्होंने अपनी जितने भी वादे किए थे या जितने भी बड़ी बड़ी घोषणाएं मंचों पे खड़े होकर की थी, कसम खा के कही थी, उसमें से एक भी पूरी कर दिए होते तो किसान भाई आज मान लिए होते। प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के बारे में बहुत कुछ कहा था,
बेरोजगारी के बारे में बहुत कुछ कहा था, मजदूरों के बारे में बहुत कुछ कहा था, महंगाई के बारे में बहुत कहा था। काला धन तो लेके 100 दिन में आ रहे, डीजल पेट्रोल को नीचे ला रहे, स्मार्ट सिटी बना रहे थे, बुलेट ट्रेन ला रहे थे, क्या क्या नहीं कर रहे थे। इनमें से कुछ भी किया हो किसान भाई मान लेते आपकी बात, शायद के साथ क्यों नहीं मान लेते? क्योंकि प्रधानमंत्री जी, सीधी सीधी बात है, आज प्रधानमंत्री जी को ये निर्णय लेना होगा कि वो पूंजीपतियों के साथ है कि किसानों के साथ। अगर आपको कानून बनाना है तो लिखित में लेकर आइए ना, हंसने से काम नहीं चलेगा। उसको लिखित में दीजिए, उसको गारंटी करिए। बीपीएमसी एक्ट, सेक्शन 12 और सेक्शन 15 पढ़िए, अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं तो चार्ट के साथ। बीपीएमसी एक्ट, द क्लॉज 12 एंड क्लॉज 15, काइंडली रीड इट, उसको पढ़िए, उसमें क्या लिखा है। और एक डेट नोट कर लीजिए। पढ़े लिखे तो आप ही हैं, हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं है। आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं मुझे पढ़े लिखे होने का। एक सर्टिफिकेट आप लोग बात करिए। ऐसा है कि एक डेट नोट कर लीजिए, 7 मई 2020, उस समय प्रचंड लॉकडाउन था हिंदुस्तान के अंदर, और आपकी हरियाणा सरकार ने 100 एकड़ जमीन अडानी को किस बिना पे दे दी, जरा बता दीजिए। क्या किसान ये नहीं देख रहा है शाह के साहब? जब लॉकडाउन चल रहा था पूरे भारत में तो कैसे दे दी जमीन आपने? और यही लॉकडाउन के अंदर आप दामाद जी ने जो जमीन हरियाणा में की है वो किसने ली है? अरे दामाद जी को छोड़िए, सरकार किसकी है? वो किसने दी थी? सरकार किसकी है? दामाद जी को जो जमीन दी है वो किसकी है? अरे ध्रुवजय जी, उसका जवाब तो भाई अभिषेक जी देंगे ना। विवेक साइलर जी के दामाद जी थोड़ी ना है वो। ठीक है, एक सेकंड, विवेक जी की बात कंप्लीट हो जाने दे, एक एक करके ठीक है। अभिषेक जी इतना क्विक रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। अभिषेक जी मैं सबको समय दूंगा, आप लोग अपनी अपनी बातों का रिएक्शन देते रहिएगा। साइलर जी कंप्लीट करें आप। जी देखिए, किसानों को दिल्ली के बाहर रोक दिया गया, उनको दिल्ली में नहीं घुसने दिया जा रहा। तो आप अगर 1989 देखिए, जब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ, मटरू नागर साहब बैठे, हो सकता है उनको पता हो या याद हो, सब हो सकता रहे हो। 1989 में इंडिया गेट के ग्राउंड पे जी बिल्कुल 5 लाख किसान घुसा था इसी दिल्ली के अंदर, और वही स्टेज पे खड़े होकर डिसीजन हुआ था, और 2 दिन के अंदर वो खत्म हो गया था। मेरठ देख लीजिए, जब वीर बहादुर सिंह साहब की यहाँ उत्तर प्रदेश में सरकार थी, मेरठ में बहुत बड़ा एक आंदोलन हुआ था किसानों। सबसे बड़े दुख की बात तो यही है, आप घुसने नहीं दे रहे, राजनीति आप दिल्ली नहीं घुसने दिया जा रहा, बात को गोल गोल घुमाया जा रहा, सुना नहीं जा रहा। मटरू नागर जी, और मैं तो सरकार से, मटरू नागर जी देखिए भाई, मौजूदा जो सरकार है हाल उसी से निकलना है जी। पुराने आरोप प्रत्यारोप से यहाँ कुछ हासिल होगा नहीं, वो बात अलग है। राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए कोई कुछ भी बयानबाजियां करता रहे, लेकिन मुझे ये बताइए, क्योंकि आप लोग बराबर कह रहे हैं कि ये आंदोलन 100% किसानों का आंदोलन है, तो ये राजनीति वाली बात इसमें कहां से आती है? और क्यों ये बार बार कहा जा रहा है कि आप लोगों को दरअसल राजनीतिक मंतव्य के तहत इस्तेमाल किया जा रहा है, या आप लोगों को प्रेरित कर दिया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से? क्या सच्चाई है इसकी? बिल्कुल कहीं कुछ नहीं हो रहा। और सबसे बड़ा दुख इस किसान के अंदर, इस किसान जाति के अंदर दुख सबसे बड़ा यही तो है। अब ये कभी तो कह रहे हैं ये बहकावे मारे हैं, कभी ये किसान ही नहीं है, और हर बार आप वार्ता, जब ये किसान नहीं है तो आप बार बार इनसे वार्ता क्यों कर रहे हो? चलिए मटरू जी, अब आप कर भी रहे हो तो उसमें कम से कम हमें ये निर्णय तो बता दो, वार्ता करके फिर अगली वार्ता, वार्ता करके फिर अगली वार्ता, कोई निर्णय तो बता दो। एक एमएसपी पे ही तय कर दो, आप एमएसपी तय कर दो और कहो खुले मन से, और कह दो किसान घर चला जाएगा। लेकिन आप कुछ करो तो सही। क्यों सर, मेरा आपसे आग्रह, आपके माध्यम से मैं इनसे कहना चाहता हूं सरकार से, अब क्यों तो विपक्ष को या किसी विरोधी को क्यों मौका दे रहे हो? 24 घंटा आओ, वही रोड पे बैठो हमारे सामने, और निर्णय, और कसम खा के आओ, निर्णय करके उठेंगे। ठीक है, ध्रुवजय जी इस बात का जवाब दीजिए। मटरू नागर जी जो बात कह रहे हैं, विरोध कर जाएगा अगर आप राजनीति करने का मौका दरअसल आप लोग विपक्षी पार्टियों को दे रहे हैं। मौका मिला है तो भाई राजनीतिक पार्टियां राजनीति करेंगी। जब इन्होंने इनकी बात होगी बिल्कुल, तो मैं बात किसान को, मतलब आप क्यों मौका दे रहे हो उनको? आप किसान को लठ लेकर रोक रहे हो, पानी वाटर कैनन चला रहे हो,
साहब चलिए मटरू जी अब जवाब दे भैया, बहुत बोलिए, मटरू जी आप अब जवाब किसानों की मटरू मौत नागर जी हो चुकी देखिए है। आपका सवाल मैंने पूछ लिया, अब उसका जरा जवाब सुनते हैं। दुर्विजय सिंह जी जवाब दें। अब मेरी भी बात सुन लीजिए। देखिए ये देश के आजादी के 73 वर्षों के बाद देश में ऐसा प्रधानमंत्री है जो किसानों के लिए 100% समर्पित है, जिसके एजेंडे में किसान है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब से नहीं, पुराने समय से, जिन राजनाथ जी का, माननीय राजनाथ जी का ये नाम ले रहे थे, हमने देश में पहली बार सस्ते दर पर किसानों को कर्ज मुहैया कराने वाली सरकार हमारी, और कृषि मंत्री आदरणीय राजनाथ जी थे, जिसमें किसानों का कुछ भी गिरवी नहीं रखता था। और वो आज वो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पूरे देश भर का किसान, मैं गारंटी के साथ ले सकता हूँ। आपको सरकार में बैठाने वाला किसान नहीं है। अब आप सुनेंगे नहीं पूरी बात, अब आप पूरी बात तो सुनने नहीं देंगे, मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा। आज किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मटरू नागर जी इतना धैर्य आप लोगों ने रखा है, इतने दिनों से आप लोग सड़कों पर ऊपर बैठे हुए हैं, मुझे लगता है बात सुन ले थोड़ा भाई, उसको निकले यहाँ से। जमीन गिरवी नहीं पड़ रही है। दूसरी बात, आज देश में 73 वर्षों के बाद किसान सम्मान निधि के नाम से देश के किसानों की खुशहाली के लिए हम 6,000 रुपए दे रहे हैं, तो किसानों की बात क्यों नहीं सुनेंगे? किसानों की बात सुनने के लिए हम 100% तैयार हैं, लेकिन इस किसानों के बीच में जो नेता घुस गए लंबा कुर्ता पहनकर ट्रैक्टर पर बैठकर जा रहे हैं, वो बात नहीं बनने दे रहे हैं, वो किसानों को भरमा रहे हैं। केवल प्रॉब्लम दुर्विजय जी, दिल्ली के आसपास जितने बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं, वहां पे कौन सा नेता बैठा है? वो तो सारे किसान है ना, उनको ही तो आपको समझाना है। राजनीतिक पार्टियों को तो आपको नहीं समझाना ना, उनको समझाना है, उनको समझा क्यों नहीं पा रहे? जो बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं, जो बात गृह मंत्री कह रहे हैं, जो बात कृषि मंत्री कह रहे हैं, जो बात आपके तमाम मंत्री कह रहे हैं, तमाम मुख्यमंत्री कह रहे हैं, समझ क्यों नहीं पा रहे हैं किसान? मैं आप कह रहा हूं, इनसे पूछो कि समस्या क्या है बिल में। एमएसपी की ये बात कह रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री कह रहे हैं एमएसपी खत्म नहीं होगी, केवल एक समस्या बता रहे हैं एमएसपी। आप एक भैया आपको कह रहे हैं कि एमएसपी की प्रॉब्लम है, देश के प्रधानमंत्री ने आज चिल्लाकर कहा है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, मंडी खत्म नहीं होगी, तो समस्या कहाँ है? चलिए एक चीज एक क्लैरिफिकेशन में कर लेता हूं। मटरू नागर जी से मैं करता हूं। मटरू नागर जी मुझे बताइए, क्योंकि चर्चा में ये बात बार बार उठ रही है, मटरू नागर जी मुझे बताइए कि अगर प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, मंडियां खत्म नहीं होंगी, इस बात पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है अभिषेक जी, एक सेकंड थोड़ा शांत हो जाए। मटरू जी से मैं सवाल मटरू जी से पूछ रहा हूँ, एक सेकंड। मटरू जी, प्रधानमंत्री की बात भरोसा क्यों नहीं हो रहा? कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर ये 3 काले कानून बना सकते हैं, मटरू नागर जी मुझे बताइए प्रधानमंत्री की बात पर भरोसा क्यों नहीं है? मटरू नागर जी, प्रधानमंत्री की बात पर भरोसा क्यों नहीं? एक सेकंड दुर्विजय जी, मटरू नागर जी से मैं सवाल पूछ रहा हूं। इसलिए नहीं है, सुनिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी की बात पे ऐसा नहीं है, विश्वास नहीं है भाई, किसान की बात, लेकिन सारी बातों पर विश्वास है, बस एक बात ही तो कह रहे हैं हम। नहीं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नहीं खत्म हो गई, ना एमएसपी खत्म होगी, ना मंडियां खत्म होगी। बात पर भरोसा क्यों नहीं? बात पर भरोसा क्यों नहीं है? ये मैं समझना चाह रहा हूं आपसे, ये सवाल है मेरा, मैं समझना चाह रहा हूं बात पर भरोसा क्यों नहीं है? मटरू नागर सर बिल्कुल, देखो बात पे भरोसा इसलिए नहीं है, हम पूरे कानून को इनके को मानने के लिए तैयार हैं। बस मोटा सा हमारा एक मोटिव है कि हमारी एमएसपी पे कानून बना के तय कर दें। अगर कल को इन्होंने एमएसपी पे नहीं खरीदा, हम कहां जाएंगे? क्या कहां मरेगा किसान जाके? अभी 2 महीने पहले धान बिका है उत्तर प्रदेश में। नहीं मटरू नागर जी, अब इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल ये है। मटरू जी देखिए, मैंने सवाल इसलिए आपसे पूछा, हरियाणा सरकार ने ये सवाल मैंने इसलिए आपसे पूछा, 5 दौर की वार्ता हुई, आखिरी वाली वार्ता में ये बात यहां तक पहुंची कि ये लिख कर को भी देने को तैयार है, लेकिन बाहर आकर के ये हुआ, आपके संगठन के जो लोग गए थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये कानून ही वापस नहीं। जब लिख कर देने को तैयार थे तो कानून वापसी की बात कहां से आई? मटरू नागर जी, थोड़ा समझाएं, एक सेकंड, अभिषेक जी थोड़ा शांत हो जाए भाई, किसान की बात सुन लेते हैं। दुर्विजय जी आप, मैं किसान की बात सुनना चाहता हूं। बिल्कुल सुन लो। मटरू जी मुझे बताएं कि ये कानून वापसी की बात क्यों हुई, जब लिख करके देने को तैयार है? कानून तीनों कानून, वो जो
साइलेंट वाला जो कॉन्सेप्ट था लास्ट वाली मीटिंग में, यस या नो वाला जो किसान ने मांगा था, उसमें 12 बिंदुओं पे इन्होंने खुद कह दिया इसमें संशोधन नहीं, ये निकाले जाएंगे। और पूरे बिल को, तीनों बिलों में 85% खामियां इन्हीं के प्रतिनिधिमंडल ने निकाली थी महोदय जी, उसको एक बार नहीं बोल रहे। फिर ये 15% पे क्यों अड़े हुए हैं? बता तो दो, एक खामी बताओ ना। 15% बिल के ऊपर क्यों अड़े हुए हैं? कौन सी दिनात की बात है? केवल एमएसपी के अलावा एक कानून, एक कमी और बताओ ना कोई। एमएस 85 की बात कर रहे हैं आप, एमएसपी के अलावा किसी एक विषय, मतलब आप मान रहे हैं ना एमएसपी के अलावा और कोई विषय नहीं, आप एग्रीमेंट नहीं, आप एग्रीमेंट में क्या कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं एमएसपी खत्म नहीं होगी, हम तो कंटिन्यूअस कह रहे हैं एमएसपी खत्म नहीं होगी। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं एमएसपी खत्म नहीं होगी। इतने बड़े लोकतंत्र देश की जनता का मान है सही मायने में। अरे लिख के तो दे देंगे, लेकिन आप लोग तो कह रहे हैं कि कानून बिल के वापस होने से नीचे बात नहीं बनेगी। ये तो आप ही कह रहे हो भैया कि जब तक बिल नहीं वापस होगा उससे नीचे बात नहीं होगी। आप एमएसपी लिख के दीजिए, हम तो कह रहे हैं संशोधन को तैयार है, अगर सहमति ना बन जाए तो संशोधन को तैयार है। हमारी सरकार लगातार संशोधनों को मानने को तैयार है। एमएसपी पर हम आप 2 कदम पीछे हटिए, 4 कदम किसान हटने के लिए तैयार है। एमएसपी को खत्म नहीं करेंगे, मंडी को खत्म नहीं करेंगे। सवाल पर आ जाता है मट्टू नागर जी, सरकार तो कह रही है, सरकार कह रही है वो लिख कर देने को तैयार है। सर ये एमएसपी कह रही है कि वो लिख करके देने को तैयार है, तो ये आपको लिख कर दे रहे हैं, आपका आंदोलन समाप्त हो जाएगा, आपका आंदोलन समाप्त हो जाएगा, ये लिख करके दे देंगे। कानूनी अधिकार बना देते हैं भाई एमएसपी, आपका आंदोलन समाप्त हो जाएगा, बात नहीं होगी, आंदोलन समाप्त हो जाएगा। मट्टू नागर जी कह सकते हैं ये बात, की बात है, किसान को वापस सरकार को दिलाएंगे। कौन सा कानून वापस सवाल ये खड़ा हो रहा है ना, चौपाल तो जा लगाएगी। आप से क्या इस देश का किसान शहर में जहां की चौपालें चल रही है, तो इस देश का किसान शहर में देने को तैयार है। मट्टू नागर जी लगातार बात कर रही है, सरकार लगातार बात करने को तैयार। सर आप रखवाइए, इन्हीं के माध्यम से रखवाइए डेट। हम खुला बॉर्डर में बैठे, मैं इनका खुले दिल से स्वागत कर रहा हूँ। देश का नंबर 1 संगठन से हूँ, पूरा भारतीय किसान यूनियन टिकट। चलिए ठीक है, स्वागत है, एक सेकंड, चलिए ठीक है, शांत हो जाएं। अभिषेक जी बहुत देर से आप बोल रहे हैं, सवाल मेरा फिर आपसे ये है, आज जिस एमएसपी को लेकर के आप इतना हो हल्ला मचा रहे हैं, इंश्योर तो आप भी नहीं करके गए इन लोगों के लिए, क्यों नहीं किया एमएसपी को इंश्योर आपने किसानों के लिए, क्यों नहीं किया? याद मत दिलाइए, मुझे बताइए हाँ या ना में, जैसे किसान पूछ रहा है मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए, क्यों नहीं किया आपने? अभिषेक जी आज यहाँ बैठ करके आप बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, आप बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, किसान के बहुत हितैषी बन रहे हैं, ये किसानों की स्थिति क्या पिछले 6 सालों में हो गई देख रहे हैं। बताइए मुझे अभिषेक जी, एमएसपी को आपने इंश्योर क्यों नहीं किया, क्यों नहीं कानून बनाया एमएसपी के लिए आपने, और एपीएमसी के अंदर बदलाव की बात क्यों कही आप लोगों ने अपने घोषणा पत्र के अंदर? उस समय हम इस समय ये बताया था कि किसी भी प्रकार के वार्ता के लिए हम तैयार हैं। अब वही बात आप कह रहे हैं ना अभिषेक जी, आप भी वही बात दोहराने लग गए, पॉलिटिकल बात, जो बात आज सत्ताधारी पार्टी कह रही है, यही बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। आज जिस बात को लेकर आप चिल्ला रहे हैं अभिषेक जी, क्योंकि आपकी सरकार नहीं है तो बहुत बेहतर है, अब आराम से कहते रहिए कि आप किसानों के साथ में हैं, लेकिन अगर इतना ही भला अपने किसानों का किया होता है तो आज ये स्थिति नहीं होती देश के अंदर। अपने हित ठीक को है, साथ एक देंगे, सेकंड, आप शांत हो जाएं, दुर्गुजय जी आप भी शांत हो जाएं। विवेक साइलेंस, ये बिल्कुल सच्चाई है, विवेक साइलेंस, ये बिल्कुल सच्चाई है। अगर किसानों का इन्होंने भला किया होता तो आज ये देश में कहीं होते, लेकिन बीजेपी से ये उम्मीद कतई नहीं है हमें। ये कृषि कानून वापस लेने की बात जो बीच में आई, क्या लग रहा है कि वाकई में जो बात सत्ताधारी पार्टी कह रही है कि इसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड किया जा रहा है, क्योंकि सरकार कुछ बिंदुओं पर तो तैयार है पीछे हटने के लिए। एक सेकंड, परिवार का लड़का हूं, मेरे घर में भी खेती होती है। ठीक है दुर्गुजय सिंह जी थोड़ा शांत हो जाए, दुर्गुजय जी थोड़ा शांत हो जाए, मट्टू जी आप भी शांत हो जाए, कुछ और लोग भी हैं चर्चा में, थोड़ा उनकी बातों को भी सुन लेते हैं। आप दोनों लोग शांत हो जाए, नहीं तो मजबूरन मुझे आप लोगों की ऑडियो डाउन करवानी पड़ेगी। विवेक जी बताएं। मट्टू जी, खेती हमको विरासत में मिली है, हम परंपरा। विवेक जी मुझे ये बताएं कि क्या पॉलिटिकली मोटिवेटेड होने वाली जो बात कही जा रही है वो इस बात से भी उसको बढ़ावा नहीं मिलता है, क्योंकि अगर कुछ बातों पर सहमति बनाने को तैयार है, इस ठंड में तो तीनों कानून वापस लिए जाएं, ये कौन मोटिवेट कर रहा है? आज तो बातचीत ही होगा ना। एक सेकंड, एक भी बार आपने कुछ कहा है? कितने किसान
किसान और मारोगे। मटरू जी भाई थोड़ा शांत हो जाए भाई, मटरू जी ऑडियो डाउन कर दो और विवेक जी की चर्चा डिस्टर्ब कर रहे हैं आप दोनों लोग। विवेक साइलेंस जी। जी बताएं। विवेक जी, पॉलिटिकली मोटिवेटेड होने वाली जो बात हो रही है बार बार, अगर सरकार कुछ बिंदुओं पर बातचीत के जरिए समाधान को तैयार है तो भी कानून वापस लेने वाली मांग पे अड़ जाना इस पर इशारा नहीं करता? देखिए किसानों की मैं सुन नहीं पाया किसने क्या बोला, मैं सुन नहीं पाया, इतना माइक फट रहा था क्योंकि सबकी आवाज एक साथ आ रही थी। देखिए किसानों की सीधी सी मांग है कि एमएसपी को पे आप लॉ बना दीजिए ना, कानूनतः उसको कानूनी जामा पहला दीजिए। तो उससे कम में कोई खरीद होगी तो उसके ऊपर आप लॉ लगा कि उसके ऊपर क्या कार्रवाई आप कहेंगे, कितनी पेनल्टी लगाएंगे, उसको कितनी जेल की सजा होगी, तो किसान अपने आप को सिक्योर महसूस करेगा। नहीं, यही सवाल है ना विवेक जी। 5वें दौर की वार्ता में तो सरकार ने इस बात को कहा था कि ठीक है एमएसपी को लेकर के वो रिटर्न में देंगे इनको, लेकिन उसके बाद बाहर आकर के संगठन की तरफ से ये कहा जाना कि नहीं, जब तक तीनों कानून वापस नहीं तब तक हमारा आंदोलन समाप्त नहीं होगा। साहब उसको फिर इसके क्या मायने समझे? नहीं होगा, उसको लिखने से कुछ नहीं होगा, उससे कानून बनना चाहिए, लिखने से कुछ नहीं होगा आयुष जी। और जहां तक आंदोलनों की बात है तो क्या अन्ना साहब के आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया था? क्या बाबा रामदेव के आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी नहीं कूदी थी? जो वो कूदे तो ठीक है, और हम कूदे तो हम षड्यंत्र कर रहे हैं। अरे पाकिस्तान से चीनी मंगाने वाले लोगों, बुंदेलखंड में जो आपने ट्रेन भेजी थी टैंकर वाली खाली निकली थी, जो वहां सूखा पड़ा था। योगी जी कहते हैं किसान गन्ना क्यों बोते हैं? गन्ना बोने से डायबिटीज हो जाती है। कि जब तक ये इस विषय पर नहीं आएंगे वार्ता पे, जब तक ये लोग ये तय करते रहेंगे कि नहीं बिल वापसी पे अड़े हुए हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, किसानों के बीच घुस गए हैं, किसानों को भरमा नहीं है। दुर्गे जी मुझे बार बार आपको रोकना पड़ रहा। भाई देखिए बात सबकी सुननी पड़ेगी ना, ऐसा नहीं है कि एक शख्स ने एक सेंटेंस बोला आपने काउंटर शुरू कर दिया, अब साइलेंस जी कुछ बोलेंगे आप उस पर काउंटर करें, ऐसा नहीं होता है। चर्चा में बैठने का एक डेकोरम होता है, मुझे बात कहनी नहीं चाहिए लेकिन आप सारे लोग चर्चा में बैठते हैं, इतना तो कम से कम आप लोगों को भी पता है ना। एक शख्स बोल रहा है उसको बोलने दीजिए, उसके काउंटर का मैं आपको बराबर मौका दे रहा हूं। आप लोग सब लोग एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। साइलेंस जी बात कंप्लीट करें। जी देखिए, उत्तर प्रदेश के मंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कैबिनेट के मंत्री या राज्य मंत्री जो भी थे, वो किसानों को गुंडा कह देते हैं। आप कहते हैं आप किसानों के हितैषी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता किसानों को आतंकवादी कह देते हैं, खालिस्तानी कह देते हैं। आप कहते हैं हम किसान के बहुत बड़े हितैषी। अरे भैया कैसे हितैषी हैं आप? तारीख पे तारीख किसानों को दिए चले जा रहे हैं। किसान बेचारा ठंड में मर रहा है, कितने मर चुके हैं, आत्महत्याएं हो चुकी हैं। आपके सर पे क्यों नहीं रेंग रही और कह रहे हैं हम किसानों के हितैषी हैं? अरे जी हमको तो नहीं समझ आ रहा किस तरह के हितैषी है। किसान उत्तर प्रदेश में किसान विकास फंड 20,000 करोड़ का बना रहे थे, 2017 में आपके घोषणा पत्र में था, बनाया। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा। देखिए होल्ड, हेलो आवाज आ रही है? जी विवेक जी मैं सुन पा रहा हूं। जी देखिए, आज किसानों को बांटने की कोशिश की जा रही है। जैसे पहले ईद और दिवाली शमशान कब्रिस्तान अली बजरंग बली करते थे, वही फूट अब ये किसानों के बीच में डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये घिनौनी राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, ये राजनीतिक ठग है। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये व्यापारी है, बिजनेसमैन है। इसीलिए बड़े बड़े बिजनेस टाइकून के लिए काम कर रहे हैं। ये पूरा देश जान रहा है। किसानों ने भी इसका विरोध किया और उन दोनों बड़े बड़े बिजनेस टाइकून जो हिंदुस्तान के, उनका नाम तक ले लिया किसानों ने। आप उन्हीं के एजेंट बन के काम कर रहे हैं। अगर आप किसानों के हितैषी होते हैं तो आइए किसानों की मंच में चढ़िए और मामले को 2 मिनट के अंदर खत्म करिए, तब तो समझ में आता है। ऐसे क्या समझ में आएगा? मटरू नागर जी मुझे बताइए, क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि सत्ताधारी पार्टी से तो आपका सवाल है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां जो विपक्ष में हैं वो सब कह रही हैं कि वो आपके हित के लिए और आपके साथ खड़ी हुई हैं। आपका भला दरअसल चाहा किसने? और अगर सही मायने में ये राजनीतिक पार्टियां, सारी राजनीतिक पार्टियां आप किसानों का भला चाहती हैं, तो आज किसानों की स्थिति क्यों है? साहब बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं। हमारा भला किसी ने चाहा ना चाहा, लेकिन हमने जरूर इस पार्टी से, इस सरकार से उम्मीद रखी थी कि अब हमारा समय बदलेगा।
और हम अब अगर दिल्ली जा रहे हैं और इनसे कहने सरकार से केवल ये कहने ही तो जा रहे हैं। अब आपसे बहुत उम्मीदें थी हमें, इस देश के 70% किसान ने ही आपको यहां बैठाया है। अगर हमारे भले में आप हम ये बिल लेके आ रहे हो तो हमें इसे समझा दो। और इतना अगर अच्छा ही बिल है तो अभी हमें करप्शन की बात कहां से आ गई? अब ये करप्शन के लिए क्यों तैयार हो गए? इसमें तो करप्शन की जरूरत ही नहीं थी। और अब कह रहे हैं कि हम कह तो रहे हैं मान जाओ, हमें एमएसपी पे लिखित में दे दो 50% समस्या खत्म, और आगे अपनी रेट बता दो, हम तब तक आपने इसमें करेक्शन करके दे देंगे। बताइए क्या बुराई है? चलिए एमएसपी पे इन पे क्या मतलब, कैसी कौन सी आफत है ऐसी? अभी एमएसपी हमें लिखित में कानून नहीं बना के दे सकते। अब ठीक है, अब अभ्यारपूर्वक सुनिएगा। दुर्विजय जी जवाब हम दीजिए तो भाई। खुले दिल से बिल्कुल शुद्ध आत्माओं से इनसे रिक्वेस्ट ही तो कर बहुत रहे हैं। उम्मीदें थी आपसे, बहुत उम्मीदें थी आपसे और आपकी पार्टी से, लेकिन किसान ये कह रहा है कि भाई आप उनको लिख करके दीजिए, कानून बनाइए, उसके बाद में जो शंकाएं हैं उसका समाधान आगे होता रहेगा। ये स्थिति बनी क्यों इस देश के अंदर? ये जो भाई मटरू जी हैं, ये केवल एक बात बोले कि एमएसपी पे लिखित को बात करें। मैं पहली बात कहना चाहता हूं, ऊपर क्या वार्ता हुई मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो अखबार और मीडिया चैनल्स के माध्यम से पढ़ रहा हूं, उसमें सिर्फ इतना आ रहा है कि हम किसान बिल के वापस होने से नीचे कोई हमारा समझौता नहीं है। हर हाल में ये लोग जो भी आंदोलन कर रहे हैं उसमें ये लोग कह रहे हैं, जो उसको लीड कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, हमको हर हालत में ये किसान बिल वापस चाहिए। नंबर एक बात, अगर समझौते की बात है तो वापस करने की बात क्यों आ रही है? मैं आज ही की क्लियर तो करा वापस दूं, आज करने ही की बात क्यों आ रही है? आज ही जो बातचीत हुई है आज की भी बता दूं। ये यहाँ बैठ के कह रहे हो कल बयान तो दो, आज की ये कल बयान तो बात दो। हुई है सरकार दूसरी बात, सरकार लगातार वार्ता कर रही है 2-3 हमारे राष्ट्रीय और लगातार जो उम्मीदों की बात है, मैं सर्वे करा दूं, आप सुनने देंगे नहीं सुनने देंगे? आप सुनने देंगे नहीं सुनने देंगे? आप अपनी बात को रखिएगा सर। मैं आज की बात बता रहा हूं ना आपको, जो आज वार्ता हुई है उसकी सुन लो। पहली बात तो मैं अरे मेरी सुन लो भैया। पहले देश का प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में चिल्लाकर कह रहा है एमएसपी से छेड़खानी नहीं होगी। इतनी कौन सी बड़ी बात आ गई कि आप उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है? आप बताइए ऐसा क्या है? हो देश के प्रधानमंत्री ने आज भरे मंच में कहा है कि हम जो है एमएसपी से छेड़खानी नहीं करेंगे, मंडियों को खत्म नहीं करेंगे। तो आप एक बार जाइए, तो सरकार बार बार आपको बुला रही है। देश की नहीं है कि एमएसपी कल लिखवा के दे दूंगा मैं। आप डराने का और कैसे कहेंगे? आज ही अखबार में कर रहे हैं। आज भरे मंच से कहा एमएसपी खत्म नहीं होगी। एमएसपी पूरा कानून तो मान रहे हैं आप, कहा पे एमएसपी नहीं दे सकते। और इसके अलावा आप कोई बात सुनने को देश के प्रधानमंत्री से भरोसा था? 10 बीघा, 2 बीघा, 5 बीघा, 6 बीघा, 7 बीघा, 8 बीघा जमीन का जो जोत करने वाला किसान है, जरा उसके दिल से पूछो जाके। देश का प्रधानमंत्री 73 वर्षों के बाद ऐसा आया है जो 6000 किसान सम्मान निधि के माध्यम से उसको दे रहा है। आज उसका जीवन खुशहाल हो रहा है। आज उसके लिए आरोग्य बीमा दे रहा है, जिसके माध्यम से उसका इलाज हो रहा है। ठंड में 30 किसानों की हत्या कर दी तुमने। ये तो आप तय करो ना। ये आपके कारण पड़ा है, प्रधानमंत्री के कारण नहीं पड़ा है। ये आपके कारण पड़ा है, ये कांग्रेस और विपक्ष के कारण पड़ा है, प्रधानमंत्री के कारण नहीं पड़ा है। प्रधानमंत्री तो 100% देश के किसानों के लिए समर्पित है। और जिन्होंने पहले किसान के साथ नहीं भैया ऐसा नहीं है। मटरू जी जरा किसान सम्मान निधि पर भी तो बोल दो बातें। देश में अभी मैं खराब शब्दों अभी मैं बोलूंगा तो ये यहाँ के डेकोरम के खिलाफ होगा। जी और दुर्विजय जी, मुझे लगता है आप लोग के आरोप प्रत्यारोप हो गए। किसने मना करी? ठीक है अभिषेक जी। देखिए, जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, किसने मना करी है कि आपने किसान सम्मान निधि नहीं दी? पूरे मंच से उसके बदले में हम पे काला कानून थोपेंगे हुआ है। तो आखिर इस बात को मंत्री ने भी तो बोला था ना कि 15 लाख रुपए हर किसी के अकाउंट में आएंगे, क्या वो पूरा कर सके? देखिए, एक छोटी सी बात है कि लिखित तौर पे दे, अगर हम घर खरीदते हैं तो रजिस्ट्री कराते हैं, उसमें लिखित तौर पे किया जाता है। इसी वजह से रजिस्ट्री कराते लिखित तौर पे होता है। आप किसी भी कानून को जामा पहनाने के लिए, अमली जामा पहनाने के लिए
आपको लिखित तौर में देना पड़ता है। आप कह दीजिए सारी समस्या का समाधान कैसे ही हो गया, आप में पीछे क्यों हट रहे हैं? आप हितैषी है, सब कुछ है, आप उस चीज को आपके प्रावधान से कर दीजिए। हम भी तो यही चाहते हैं, हम तो अपने मन से आपका स्वागत कर रहे हैं, हम आप बातों को मान रहे हैं। और जो आप बता रहे हैं हमारे किसान भाई के साथ कि वो उनकी वजह से सड़क पर पड़े हुए हैं, तो माफ कीजिएगा, बड़ी शर्मिंदगी के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आप बहुत ही शर्मिंदा होना चाहिए आपको कि ये आपके कारण से पड़ा हुआ है। ये किसान भाइयों की जिद नहीं है, ये किसान भाइयों की मांग है कि आपको एमएसपी को गारंटेड कर दीजिए। वो अपनी बाकी चीजों के जो पॉइंट्स है, बाकी चीजों के वो आगे चल करके आगे समाधान का हो जाएगा, वो तुरंत वहां से चल देंगे। जो मौतें हुई है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। एक किसान ने अपनी गोली मार करके आत्महत्या इसलिए कर ली क्योंकि आप लोगों ने उसको प्रताड़ित कर रखा है। किसान भाइयों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा आप कराते हैं, गोली आप चलवाते हैं, आपको सोचना चाहिए। जिस किसान ने आपके बारे में सोचा, किसान तो हमारे सर पर है भैया। ठीक है, देश का प्रधानमंत्री किसान का बेटा है, देश का प्रधानमंत्री किसान का बेटा है, वो किसान उसके हृदय में, उसके दिल में है। पार्टी ने 7 शब्दों में बोला था जब ये कानून चलिए, पास हो रहा था। लेकिन दुर्विजय जी हल भी आई, आप लोगों को ही निकालना है। चाहे जितना आप कहते रहे कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पॉलिटिकली अपना जो इसके अंदर हित है वो साध रहे हैं, लेकिन ये हल आपको ही निकालना पड़ेगा। विवेक साइलेंस जी भी कुछ कहना चाह रहे थे, एक बार चर्चा में उनको लाते। विवेक जी क्या कहना चाह रहे थे? निकला हुआ है, ठीक है, मटरू जी एक सेकंड, मटरू जी अब विवेक जी को सुन लें। दुर्विजय जी थोड़ा शांत हो जाए, दुर्विजय जी शांत हो जाए, मुझे लगा मेरी ऑडियो शायद डिले पहुंच रही है आप तक, थोड़ा शांत हो जाए। विवेक जी क्या कहना चाह रहे थे अभी? देखिए, जो हिंदुस्तान के किसान है वो प्रधानमंत्री जी के ऊपर मुझे लगता है कहीं ना कहीं विश्वास हो चुका है। जैसे 15 लाख की बात अभी किसी ने की थी, मुझे पता नहीं, देख नहीं पा रहा हूँ, तो 15 लाख की जगह 1 लाख दे दिए होते तो आज लोग विश्वास कर लिए होते। आप तो गंगा मैया की कसम खा के भी आप पूरी नहीं करते अपनी कसम को, उसको भी आप साफ नहीं कर पाए। आप तो जल समाधि लेने वाले थे, अगर नहीं कर पाएंगे तो जल समाधि लेंगे। आज आपका आता पता नहीं है। नोटबंदी में भी आपने 50 दिन मांगे थे, नोटबंदी में भी आपने 50 दिन मांगे थे देश की जनता से। साहब के साथ आपने कहा था काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो गया? आ गया, खत्म हो गया। आप अपना विश्वास खो चुके हैं, आप अपना विश्वास खो चुके हैं। किसान आंदोलन में गए राहुल जी, आप भ्रम फैला रहे, सोफा लगाया गया, ट्रैक्टर की सीट पर नहीं बैठा गया उनसे। और जिस दिन इस आंदोलन से बताइए, तो किसान ये कह रहा है कि इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। दुर्विजय सिंह चाके जी मुझे बताइए, तो किसान ये कह रहा है कि इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो आपको उसमें राजनीति क्यों नजर आ रही है? किसान तो यहीं बैठे हैं ना हमारे साथ। देखिए सर, वो अपनी आपत्तियां बता रहे हैं, कह रहे हैं आप समाधान दीजिए, हम अपने घर जाते हैं। ठंड में किसको बैठने का शौक है? आप ये कहते हैं कि ये राजनीतिक पार्टियां करवा रही हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इससे भाई काम नहीं चलेगा। एक आपत्ति एमएसपी, दुर्विजय सिंह चाके जी हल निकालना होगा आपको। और ये जो किसान ठंड में बैठे हुए भाई, ये सारे मोटिवेटेड होके नहीं आए, इसमें उनकी कुछ तो आपत्तियां होंगी ना। केवल एक आपत्ति एमएसपी, केवल एक आपत्ति एमएसपी, और एमएसपी पर आज ही देश के प्रधानमंत्री ने हजारों किसानों की उपस्थिति में कहा कि मैं वादा कर रहा हूं एमएसपी खत्म नहीं होगी, हजारों की, लाखों मंडी खत्म नहीं होगी, भरोसा दिलाया। तो दुर्विजय जी जो बात वादे के तहत कही जा सकती भाई, उसका कानून बना दीजिए, क्यों नहीं बना देते हैं कानून? भाई अपनी राजनीति बात करें ना, उसका भी कानून बनाइए, खत्म करिए। इसके बात करेंगे, मना नहीं कर रहे, आप बैठे तो सही। अरे देश भी तो नहीं रहा। जब ये कह रहे हैं लगातार कि हम तो बिल वापस कराएंगे, बिल वापस कराने की बात आ रही है। ठीक है, मटरू नागर जी भाई बैठ कर बात करिए, बैठकर बात करिए, लेकिन बिल वापस करिए। इसी पर अड़े रहेंगे तो फिर कैसे बनेगा कानून? कानून बनवाना है तो भाई बैठना तो पड़ेगा ना। ठीक है, मटरू नागर जी से मैं जवाब देता हूँ। मटरू नागर जी हर बार बैठ रहे हैं साहब, कौन सी बार किसान नहीं बैठा इनके साथ? तो ये तीनों कौन सी बार किसान नहीं बैठा इनके साथ? और इन्होंने माना क्या है? ये तो मीडिया पे ही तो चिल्ला रहे हैं लोग, ये सब ठग है, ठग। कोई नहीं अड़ा, इन्होंने अड़ाए हैं।
इन्होंने जब अपनी कमियां खुद ढूंढ ली है, किसान का बड़ा है। और जो ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी की बात पर विश्वास कर लो, हम कर रहे हैं। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, पूरे देश का किसान विश्वास करेगा। केवल चलिए, मटरू जी से हमारा संपर्क टूट गया बहुत जल्दी से। दुर्गोजय जी, भाई जो बात प्रधानमंत्री कह सकते हैं खुले मंच पर, वो कानून बना करके क्यों नहीं दे सकते हैं? इसी बात पर तो ऐतराज है ना सबसे ज्यादा। नहीं, देखिए, नहीं, किसी को कोई ऐतराज नहीं है। लगातार जब पहले से ये मन बना लिया जाएगा कि नहीं, बिल ही वापस कराना है, समस्या ये नहीं है। वो तो लगातार पहले से मन बना के जा रहे हैं कि बिल वापसी से नीचे कोई बात नहीं होगी, तो उस पर आगे की बात का विषय समाप्त हो जा रहा है। ऐसा नहीं है। जब देश के प्रधानमंत्री इस बात को खुले मंच से कह रहे हैं तो क्यों नहीं करेंगे? लेकिन उन्होंने तो पहले दिन से ये कह रहे हैं, जो किसान आंदोलन को चलाने वाले लोग हैं, बात हो रही है, ये कह रहे हैं, बिंदुवार बात हो रही है, हर पहलू पे बात हो रही है। पहले दिन से आप लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें तो बिल वापस से नीचे कोई समझौता नहीं करेंगे। आपकी पर सहमति बना चुका है। जब आप सुनोगे ही नहीं तो क्या करेगा? जब आप उसमें सिरे से ही नकार रहे हो कि इसमें कोई कमी नहीं है बिल में, आगे की वार्ता के लिए डेट फिक्स कर दीजिएगा। बताओ ना, क्या कमी क्या है, आप बताइए भी तो। मटरू जी कमी तो बताइए आप। बस एक कमी बता रहे हैं, एमएसपी और एमएसपी पे 5 बीघे वाले किसान को आप कैसे बताओ जिंदा ना, रखोगे? समस्या आपको है ना? और किस 5 बीघे वाले किसान पे ट्रैक्टर होता है, ये बता दीजिए आप। और कौन सी एमएसपी पे पिछली, अभी 2 महीने पहले धान खरीदा आपने, कौन सी एमएसपी पे खरीदा? हमसे तो ज्यादा सस्ता कर्ज किसी ने नहीं दिया। हमारी सरकार में किसान नीलाम तो नहीं हो रहा है। पहले तो किसान की जमीनें नीलाम होती थी कर्ज के चक्कर में। नीलाम तुम तो गुलाम बना रहे हो किसान को। कांग्रेस की अगर इस कानून को लागू कर रहे हो, किसान को गुलाम बना रहे हो, नीलाम आपके थोड़ी कर कहने रहे से हो। थोड़े गुलाम हो जाएगा, आपके कहने से थोड़े गुलाम हो जाएंगे। जवाब दीजिए। देखिए, मैं आप चर्चा को सवाल जरूर पूछूंगा, मुझे बताइए किसके फायदे के लिए आप ला रहे हैं? दुर्विजय सिंह शाक्य, मुझे बताइए। दुर्विजय सिंह शाक्य जी, मुझे बताइए, ठीक है किसान को हो सकता है कि भाई वो बिंदुवार वो नहीं बता पा रहे हैं आपको, लेकिन मुझे बताइए जिसके भले के लिए आप लेकर के आ रहे हैं, अगर वही आदमी कहे कि भाई मेरा भला नहीं हो रहा, मैं सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करूंगा, विरोध करूंगा, कितने लोग अपनी जान को गंवा चुके हैं इस विरोध प्रदर्शन के बीच में, ऐसे कैसे भला होगा? ये क्यों नहीं समझा पा रहे हैं आप लोग? देखिए, इसमें भलाई की बात मैं बता रहा हूं। इस किसान बिल के माध्यम से सरकार ने मंडी पर किसान की निर्भरता खत्म की है, और मंडी पर किसान की निर्भरता खत्म करने के साथ हमने पूरा खुला बाजार खोल छोड़ा है। उसकी मर्जी है वो मंडी में बेचे, उसकी मर्जी है वो मंडी के बाहर बेचे। उसमें कहीं ये बाउंडेशन नहीं है पूरे उसमें कि वो अपनी समस्या क्या है, कहां से दिलाएंगे? ये दलालों से एमएसपी सरकार तय करेगी। चलिए, इसी के साथ चर्चा मुझे यही समाप्त करनी होगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि रार अभी भी बरकरार है और तकरार आप यहां पर देख ही रहे हैं। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री ने आज जो संबोधन में बातें कही हैं, क्या उसके बाद किसान मानेंगे या आंदोलन इसी प्रकार से जारी रहेगा? आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।